अकेला हो गई स्टार्ट हो गई हो गई स्टार्ट हो गई स्टार्ट हो गई हो गई क्या हो गई लाइव में सब आ रहा है। नहीं कोई कैमरा आपके कहाँ करना कैमरा सही मेरी तरफ आए किसी और को दे दो साथ चलिए सभी को अस्सलाम वालेकुम। आप भी बात तभी कर रहे हैं ना, जैसा कि मैंने दोस्तों कहा था कि मैं आज लाइव आ रहा हूं और 1-2 मिनट में इसलिए हो गया कि तो इधर मीडिया सभी है तो मैं चाह रहा हूं कि आप लोग देखिए चचा है मेरे साथ, मैं आपको दिखा दूं कि वही चचा है जिनके साथ जुल्म हुआ है। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए आप लोग, जल्दी जुड़िए, चचा साथ में है। मैं चचा के घर पे हूं, थोड़ा दूर भी हो जाए, मास्क लगा के रखे भी सब लोग जो हमारे पीछे खड़े हैं अपने मास्क लगाएं, नहीं खड़े रहिए मगर मास्क लगाइए, थोड़े पीछे को आ जाइए, मास्क लगाइए अपने। सभी को अस्सलाम वालेकुम, जुड़ जाइए जल्दी जल्दी सभी लोग लीजिए। अब आप लोग चला लेंगे राशिद भाई, ये सब आपको घुमाना है सारा। लगा दो अपनी भी आईडी अब कैसे लगानी है अरे लगा लेंगे। आपको इन सब चीज लेनी है, पब्लिक के लिए ले लीजिए आप सब, आप सभी अपनी जी भाइयों जरा सुन लीजिए जी। दिलवन जी, आपने बाबूजी की मदद की है और गाजियाबाद पुलिस का ये कहना है कि इसको आपने राजनीतिक टूल दिया है। देखिए जब मैं फेसबुक लाइव आए 7 तारीख को चचा को मैं चचा को मुझे देर हो जाए तो मैं चचा को जल्दी भेजूंगा, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मगर चचा के सामने मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ एक कि मुझे 5 तारीख को जब इनकी घटना हुई तो 6 तारीख को मुझे फोन आता है शहीद नगर से। बोलिए यार लाइव चल रहा है ऐसे मत बोलिए, बीच सुन लीजिए, चैनल देख रहा आपको, थोड़ा धैर्य रखिए। जब 6 तारीख को मुझ पे फोन आता है शहीद नगर से, वहाँ के जिम्मेदार लोग फोन करते हैं कि उम्मेद पहलवान इदरीसी साहब आप आ जाइए, आप लोनी रहते हैं, आपके लोनी बॉर्डर थाने में कोई घटना घट गई। तो जब मैं 6 तारीख को वहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ 10-20 लोग बैठे हैं। जब इन्होंने मुझे बताया कि मेरी दाढ़ी कटी, मुझे मारा, मेरे साथ तरह तरह की बदतमीजी हुई, इनकी कमर दिखाई गई और जो जो चचा ने बोला वो इनके साथ हुआ। जब ये सारी बातें हुई तो मैंने कहा ठीक है, हम चलने के वो तो मगरिब की नमाज हो गई, हमने मगरिब की नमाज पढ़ी। जब हम वहां से चले तो मैंने हाजीपुर बैठे के उल्लू पहलवान, मोनू भाई और तमाम जिम्मेदार लोगों को फोन किया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। मैंने लोनी के पत्रकार मुशाहिद भाई को फोन किया, आप उनसे पूछ लेना कि मुशाहिद भाई घटना हो गई है। मैंने मौसम पत्रकार को फोन किया कि मौसम पत्रकार जी ये घटना हो गई, आप आ जाइए। मैंने काशिम बिहार में जमीयत उलमा हिंद के फरमान साहब वहाँ मौजूद है मस्जिद में, उनसे पूछना मैंने फोन किया कि आप लोग आ जाइए, मगर कोई किसी कारण नहीं आया। हम लोग लोनी बॉर्डर थाने पहुंचे, 1.5 से 2 घंटे 2.5 घंटे हो गए। जब तहरीर को हम दिखाते रहे तो उन्होंने हमारी तहरीर लेकर रख ली। मेरा मोबाइल आप देखें, मैंने थाने की मेज पर उस तहरीर को रखकर उसका फोटो, वो डेट आप मेरे मोबाइल में देखें। और जब मुकदमा नहीं लिखा गया और 7 तारीख को ये फिर मेरे घर 3:30 बजे आते हैं कि उम्मेद पहलवान की हमारा मुकदमा पुलिस ने नहीं लिखा, तब मैं 4 बजे लाइव आया। और जब मैं 4 बजे लाइव आया तो 7 बजे मुकदमे आई और चचा का मुकदमा पंजीकृत किया, मगर वो मुकदमा ऑटो वालों पे फर्जी, एक ऑटो वालों पर लिख दिया गया और वो भी असरत है, तहरीर नहीं कुछ, मुकदमा हुआ कुछ। और बात करते हैं सांप्रदायिक की, मेरी पूरी फेसबुक लाइव में
मैंने ये कहा है कि मैं 4 से 5 इन हिंदू लड़कों से नफरत करता हूँ। अगर ये मेरे सामने आ जाए तो इनको सबक सिखाऊं। मगर इस हिंदुस्तान में, हमारी लोनी में भी ऐसे हिंदू हैं जो हमारी दाढ़ी टोपी से प्यार करते हैं, हमें गले लगाते हैं, हमारे साथ खाना खाते हैं। और लोनी की मिसाल ये रही है कि जब मुसलमान लोग लोनी छोड़कर जा रहे थे तो हमारे गुर्जर समाज के भाइयों ने अब उन्हें पकड़ी रखकर हमें रोकने का काम किया। ऐसी मिसाल हमारी लोनी की रही है। हमने भाईचारा बिगड़ने का काम नहीं होने दिया। पुलिस का एक ये कहना है कि जो तहरीर जय श्री राम के नारे का कहीं है, जो तहरीर पुलिस ने छुपाई है। देखिए, मैं एक बात लाइव कह रहा हूँ। बॉर्डर थाने में एक मंदिर है, उस मंदिर के अंदर ओम की टेल जितनी भी लगी हुई है वो सब मैंने लगवाई। ये वहां के लोगों को पता है। मैं कहना चाहता हूँ कि वो दरोगा, वो पुलिस उस मंदिर में खड़े होकर कसम खाएं कि जो तहरीर चचा ने दी है, क्या उसमें वो बात जो आप कह रहे हैं वो है नहीं है। इसका मतलब है तहरीर बदली। तहरीर बदली अगर वो पुलिस वाले कसम मंदिर में खा जाए, चाहे वो झूठी खाए सच्ची खाए, तो मैं लाइव भी कह रहा हूँ, चैनल में भी कह रहा हूँ, मुझे उसी वक्त फांसी की सजा दी जाए, सारे मुकदमे कर जाए। और एक सबूत मैं आपको देता हूँ। आज जो 3 लोगों को देखिए, 6 तारीख की सीसीटीवी थाने का सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए कि हमें कितने घंटे थाने में बिठाया गया है। मेरा मोबाइल चेक किया जाए कि उस दिन हमने फोटो खींचा नहीं खींचा। और दरोगा जी की वो डायरी देखी जाए जिसमें दरोगा जी ने, शायद उनका नाम नरेश है, जिसमें उन्होंने वो एप्लीकेशन रखी और चचा के उस पर साइन है और चचा ने वो एप्लीकेशन दी। चचा सामने बैठे, जितनी बात चचा ने मुझे बताई इतनी बात मैंने बोली। मैं कसम खाता हूँ कि जितनी बात चचा ने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। और ये जो लोग आज मुझे जेल भेजने की बात कर रहे हैं, फर्जी मुकदमा लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए एक 72 साल के बुजुर्ग की मार पिटाई की गई, उनकी सुन्नत काट दी गई, मैंने उनकी मदद करने का काम किया। इनको लिटा दीजिए। चचा, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जितनी बात आपने मुझे बताई मैंने इतनी बोली। मैंने फालतू तो नहीं बोली, कोई लगा बुझा के तो नहीं बोली। जो तुमने बताया मैंने वही बोला, उससे आगे पीछे तो नहीं बोला। मैं इस लाइफ से पहले आपको कभी जानता था, कभी आपसे मिला, कभी मेरी आपसे बात हुई। अब आप इनको लुटा दीजिए, अब आप मुझसे सवाल पूछिए। पुलिस का भी ये कहना है कि इनका जो काम था 24 घंटे का काम था और इसलिए ये गाजियाबाद जो वहाँ पर इनके बेटे को बिठा दीजिए। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इनको दे दीजिए। बात हो रही दाढ़ी काटने की, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि ये गाजियाबाद की पुलिस ने इतना जल्दी हाईलाइट किया। लोनी में अभी 3 दिन पहले ही, 4 दिन पहले डबल मर्डर हो गया था ना, देखा होगा आपने। उस बात की पुलिस ने तहकीक करके मर्डर खोल भी दिया। और इस तहरीर को दिए गए 5 तारीख, 6 तारीख, कितनी तारीख हो गया? 16 तारीख। जो मुलजिम को मार रहे हैं वो 4 लड़के, 2 हाथ पकड़े हैं, 2 मार रहे हैं, वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं? दूसरी बात है, रुक जाइए भैया। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि पुलिस कह रही मैंने सांप्रदायिक बातें की। मैं पूछना चाहता हूँ, परवेज गुजर को लोनी थाने में 2 दिन रखा गया, तो किस मुसलमान ने थाने में जाकर, किस मुसलमान ने थाने में जाकर पथराव करा, किस मुसलमान ने जाकर बदतमीजी की, किस मुसलमान ने हिंदू मुस्लिम की बातें की नहीं की? तो कहाँ सांप्रदायिक बातें हुई? जब वो कोर्ट गया, किस मुसलमान को गाली दी? कहाँ सांप्रदायिक बातें हुई? 5 तारीख की घटना, किस मुसलमान ने किस हिंदू को पीटा, किस हिंदू ने किस मुसलमान को पीटा? सिवा परवेज गुजर के अलावा कौन सी घटना हुई? कहाँ हिंदू मुस्लिम हुई? हिंदू मुस्लिम बना रही है 1-2 बड़ी मीडिया। पहले भी हम मुसलमानों को जमीयत के नाम से, कोरोना के नाम से बदनाम किया गया। बाद में उनको उनकी औकात का पता चला कि कोरोना कहाँ से निकला। फिर हम दाढ़ी वालों की इज्जत होनी शुरू हो गई। आज फिर हमारी दाढ़ी काटकर फिर हमारे साथ घिनौना काम करने का काम कर रहे हैं। आप हमारी दाढ़ी काट देंगे तो क्या मुसलमान नहीं रहे? जब हमने मुसलमान घर में जन्म लिया, इस्लाम धर्म में हम पैदा हुए, तो चाहे हमारी दाढ़ी काट दो, चाहे हमारा सिर काट दो, हम मुसलमान होकर ही मरेंगे इंशाअल्लाह, और मुसलमान होकर ही पैदा हुए इंशाअल्लाह।
कर तो नहीं। दोस्तों देखिए, मैं एक बात और कह, क्योंकि मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन है और मैं काफी घंटे से सिकंदराबाद हूँ, और ये प्यार अनूप शहर, ये प्यार मुझे इससे भी ज्यादा भीड़ थी। मैंने मना कर दिया कि आप लोग चले जाइए। मैं जब अनूप शहर में घुसा तो ये सब लोग मेरे स्वागत में खड़े थे। अब मैं उन सब का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि जिन बहनों ने, जिन माओं ने मुझे दुआ दी, मुझे प्यार दिया, मेरी पीठ थपथपाई, उन सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने बैरून देश से, विदेश से मेरी आवाज को सराहना किया, मेरी आवाज को सही बताया, मैं उन सब का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैं उन सब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मेरी हिम्मत बढ़ाई। और मैं लोनी की जनता से खास तौर से कहना चाहता हूं कि मेरा आप लोगों से निवेदन यह है कि जो लोग उल्टी सीधी बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुझे बुरा भला कहा, मैं उन्हें बुरा भला नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरी कोई जाति लड़ाई किसी से नहीं है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी काटने को लेकर है। मेरी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ चचा की पिटाई को लेकर है। ये चचा के लड़के हैं, आज एबीपी न्यूज में थे, ये चचा के हमदर्द हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं उन जालिमों को जेल में देखना चाहता हूं जिन लोगों ने घटना की। और लोनी प्रशासन, जिला प्रशासन से ये मेरा निवेदन है कि यदि माने कि सरकार के दबाव में ना आकर, सरकार की धमकी में ना आकर उन लोगों को पकड़े जिन लोगों ने चचा की दाढ़ी काटी, जिन लोगों ने चचा को मारा। ये आदिल, आसिफ, रिजवान और तमाम मुस्लिम नाम, इनको लेकर पब्लिक को गुमराह करने का काम ना करें। इस केस को असल खोले। हाँ, अगर किसी मुसलमान ने दाढ़ी काटने में अपनी भूमिका निभाई है तो मैं फेसबुक लाइव से कहता हूं कि उसको 2 बार फांसी लगे, अगर उसने ये गलत काम किया है तो। जबरदस्ती फंसाने की बात ना करें, जबरदस्ती किसी मुसलमान को जेल भेजने का काम ना करें। मुझे जो धमकी मिल रही दोस्तों, मैं 6 तारीख से बहुत परेशान हूं, मगर मुझे हिम्मत मिली इन लोगों से। मुझे बहुत डराया जा रहा है, बहुत धमकाया जा रहा है कि लोनी छोड़ दो, जिला गाजियाबाद छोड़ दो, चले जाओ, 10 दिन के लिए अपना बैग उठा लो। अगर तुमने चचा को लाइव लाए, प्रेस वालों से बात कराई, पत्रकारों से बात कराई, तो देख लेना तुम पे ऐसे घनिष्ठ मुकदमे लगेंगे कि तुम्हारी कई ईदें, कई त्योहार जेल में होंगे। ये तक बातें मुझे कही गई। और मैं प्रशासन से कहता हूं कि मेरे मोबाइल की नंबर मुझसे लें और उसको ट्रेसिंग पे लगाएं कि परवेज गुजर ने जो जेल गया मुझे धमकी दी नहीं दी, मुझे जान से मारने की धमकी दी नहीं दी। हम 7 भाई हैं, हमें बोला गया कि तुझे कंधे देने वाले 3 भी नहीं बचेंगे। मगर सुन ले अपराधी, मैं तेरे से न जब डरा ना अब डरूं, क्योंकि मैं हक के साथ हूं। मैं सिर्फ दाढ़ी जो तूने काटी है, मैं उस चीज से तेरे खिलाफ हूं। ना मेरी लड़ाई तेरे से जमीन की, ना मेरी लड़ाई तेरे से जायदाद की, ना मैंने इसमें राजनीति की बात की, ना मैंने इसमें समाजवादी का नाम लिया, ना कांग्रेस का नाम लिया, ना भाजपा का नाम लिया, ना बीजेपी का नाम लिया। जब मैं फेसबुक लाइव आया तो मैंने किस पार्टी का नाम लिया? नहीं लिया। जितना चाचा ने मुझे बोला इतना मैंने आपसे बोला। मगर जो लोग, आज एक बात सुन लेना, ज्यादा नहीं कहूंगा, रामायण की बात बता देता हूं मैं आपको कि रावण बहुत बुद्धिजीवी, बहुत शक्तिशाली था, इसीलिए रावण की पूजा करते हैं कुछ जगह। मगर राम क्यों जीते? राम इसलिए जीते कि राम के साथ उनका भाई था लक्ष्मण और रावण के साथ उनका भाई गद्दार था। बस मैं इससे ज्यादा तुम्हें नहीं समझा सकता कि मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम और मुंतशिर हो तो मरो, शोर मचाते क्यों हो। तो इससे ज्यादा मैं तुम्हें नहीं समझा सकता कि राम इसलिए जीते कि उनके साथ उनके भाई थे और रावण इसलिए हारा कि रावण के साथ उनका भाई नहीं था।
आप मेरे साथ रहो इंसाफ में। मैं हक बात कहूं तो कहो, मैं फसाद की बात करूं तो मत रहो। मेरी लड़ाई दाढ़ी काटने से है, मेरी लड़ाई चचा को मारने से है। उसकी क्या मानसिकता रही होगी जिनने दाढ़ी काटी? उसकी क्या मानसिकता रहोगी कि एक बुजुर्ग के 2 पैर बांध कर और उनको इतनी बेरहमी से मारा जा रहा है? 72 साल के बुजुर्ग को, कितनी शर्म की बात है। क्या बुरा किया मैंने कि एक बुजुर्ग की आवाज उठाई? एक जुल्म करने वाले के खिलाफ मैंने उसका साथ नहीं दिया, उसकी धमकी से नहीं डरा, और तमाम बुजुर्गों से उन्होंने मुझे फोन करवाए, उनसे नहीं डरा। प्रशासन से मुझे डरवाया इसलिए कि जेल भेज देंगे। तो ठीक है, अगर आप मुझे जेल भेजना चाहते हैं तो मुझे पूरी दुनिया देख चुकी है, मैं पूरी दुनिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मुझे देखा, लाखों मैसेज मुझ पे आए हैं, लाखों कमेंट मुझ पे आए हैं। तुम 1-2 के बुरे कहने से मैं बुरा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हिंदुस्तान तो छोड़ो, मेरे आका की नगरी से फोन आया, मदीने से, मक्के से फोन आया, मक्के से। इससे ज्यादा मुझे खुशी की बात क्या होगी कि मुझे विदेश से फोन आए हैं और उन्होंने भी सिर्फ एक ही बात कहा कि लड़िए, अच्छा वकील करिए। अब मैं बहुत बड़ा वकील, मैं जफरयाब जिलानी साहब को करने जा रहा था, मगर उनकी तबीयत खराब है। उन्हीं की सम्मान काबिल मैं वकील करने जा रहा हूं, और इस लड़ाई को तब तक लड़ूंगा जब तक ये दाढ़ी काटने वाले जालिम ये जेल में नहीं चले जाएंगे और इनको सजा नहीं हो जाएगी। चाहे मेरे पे जो कार है वो बिक जाए, चाहे मेरा ये मोबाइल भी बिक जाए जिससे मैं वीडियो बना रहा हूं, चाहे मेरे सारे घर की एक चीज बिक जाए, चाहे मेरी बोटी बोटी बिक जाए, जब तक मेरे सांस में सांस है, मैं चचा की दाढ़ी काटने के उन गद्दारों को, उन जालिमों को जब तक सबक ना सिखवा दूंगा, उनको कानून से सजा ना दिलवा दूंगा, जब तक उनको जेल में ना पहुंचवा दूंगा कानून के जरिए से। मेरा सबक सिखाने का मतलब है कानून से। मैं अपने हाथ में कानून नहीं लूंगा। अल्लाह मारेगा, अल्लाह तुम्हें अपनी मार से मारेगा। हम तो सब्र करने वाले लोग हैं। सब्र करने से बड़ी बड़ी जंग हम लोगों ने जीती है। हमने आज भी सब्र की। सब्र का हमारा देखिए कि जब ये जाहिल इंसान 2 दिन थाने में रहा तो हमारा सब्र देखिए कि हमने थाने में पथराव भी नहीं किया, हमने थाने में गाली भी नहीं दी, हमने थाने में गलत बात भी नहीं कही, हमने किसी को उकसाया भी नहीं। क्या गलत कहा मैंने? मैंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात कही? मैंने यही तो कहा कि मैं 4 से 5 इन हिंदुओं से नाराज हूं जिन्होंने चाचा की दाढ़ी काटी। आज कुछ बस नहीं चला तो मुझे समाजवादी का नेता बनाने की बात कर रहे हैं। मैंने कब समाजवादी की बात की? क्यों तुम इस बात पे तुले हो? मेरे फोटो वायरल कर रहे हो माननीय अखिलेश यादव जी के साथ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के साथ, माननीय नेताजी के साथ। उनका इससे मतलब क्या है? मैंने ये लड़ाई सिर्फ उम्मेद पहलवान इदरीसी, मैं पिछड़ी जाति से आता हूं दोस्त, गरीबों से आता हूं, ये सैफी भी पिछड़ी जाति से आते। मैंने इसलिए गरीब भाई की आवाज उठाई, पिछड़ी जाति की आवाज उठाई, पिछड़ों की आवाज उठाई, मजलूमों की आवाज उठाई, गरीबों की आवाज उठाई। और काश अगर ये घटना किसी हिंदू समाज के साथ होती तो मैं उनके साथ भी इसी तरीके से कांधा मिलाकर चलता। मैंने 1 साल से, मैं पिछले साल उम्रा कर आया दोस्तों, लॉकडाउन लग गया, मैंने उम्रे की दावत का सारा पैसा बांटा। क्या मैंने देखा कि हिंदू है मुसलमान, कितने फोटो में हिंदू थे? तो ये गलत बात है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए, और बहुत मीडिया खड़ी है, और मैं आपसे एक बात कह के लाइव से जाता हूं कि मुझे 6 तारीख से बहुत सताया जा रहा है। मुझे घर भी नहीं सोने दे रहे हैं लोग। मेरी अम्मी बहुत परेशान है, मेरी बीवी बच्चे बहुत दुखी हैं, मेरे भाई बहुत दुखी। आज दुकान भी हमारी नहीं खुली। कोई बात नहीं, मुझे अल्लाह ने, और आप सब जितने भी मेरे भाई खड़े और जितने भी मुझ पे हजारों लाखों फोन आए, उन सब की हिम्मत से मुझे हिम्मत मिली है। और इंशाअल्लाह ताला इस लड़ाई को कानून के जरिए, सलाहियत से, इत्तेफाक से, इत्तेहाद से मुत्तहिद होकर मैं इस लड़ाई को लड़ूंगा और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं से जीतूंगा। भाइयों,
आप जोर से एक बात बताइए, क्या मैं चचा की दाढ़ी काटने की लड़ाई को लड़ूं या ना लड़ूं? क्या आप सब मेरे साथ हैं? ये लड़ाई मुझे लड़नी चाहिए कानून के तरीके से। हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेंगे, हम कभी कानून के खिलाफ नहीं गए, ना कभी जाएंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान की बात को मानते हैं और हिंदुस्तान में ही हमको दफन होना है। इसीलिए हिंदुस्तान जिंदाबाद। वो सभी लोग जिन्होंने इस लड़ाई में मेरा साथ दिया वो सभी जिंदाबाद। और जिन मेरी बहनों का अनूप शहर, अलीगढ़, मुंबई, आगरा, राजस्थान, अलवर, दिल्ली, यूपी, लोनी, गाजियाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, यानी तमाम हिंदुस्तान और बैरून से मेरी बहनें, मेरी माँ, मेरे चचा, मेरे भाई, मेरी दोस्त, जिन्होंने भी मुझे, मेरे दोस्तों ने मुझे फोन किया, हिम्मत दी, उन सभी का तमाम बहुत 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 शुक्रिया। और दोस्तों, हो सकता है 1-2 दिन में मुझे जेल डाल दें। अगर मेरा नंबर पूरे दिन बंद रहे तो समझ लेना कि इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया है, मुझे बंद कर दिया है। मेरी खबर लेते रहना। मैं फिर एक बार आपको अपना नंबर दे रहा हूं, 99-385-786। हिंदी में बता देता हूँ, 99-71-385-786। ये मेरा नंबर है। एक नंबर और है मेरा 93-12-40-94-64 93-12-40-94-64। और मैं एक बात फिर कह रहा हूं कि मैंने लोनी का माहौल ना कभी बिगड़ने दिया और ना कभी बिगड़ने दूंगा। और प्रशासन से इंतहा अदब से दरखास्त है, आप बहुत देर से पानी लिए खड़े, मुझे शर्म लग रही, मैं बाद में पीऊंगा। 93-12-40-94-64। दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी लोग मुझे देख रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, 6 तारीख से मुझे बहुत परेशान किया जा रहा है, बहुत ज्यादा मुझे डराया जा रहा है। आज क्लियर भी हो गया है कि तुमसे हमने मना किया था कि चचा को मीडिया के सामने मत लाना, अब हम जेल तुम्हें भेजेंगे। तो कोई बात नहीं दोस्तों, जब ये मुझे जेल भेजे तो जब मैं छूट कर आऊं तो फिर फेसबुक लाइव आऊंगा, फिर आप लोग मेरे से मुलाकात करना इंशाल्लाह। और क्योंकि 5000 मेरे इस पर दोस्त हैं, मैंने एक वो बनाया है पेज, उम्मेद पहलवान। आगे का नाम लूंगा तो ये पहले मुझे जोड़ रहे हैं, उम्मेद पहलवान इदरीसी। आप देख लेना, आगे कुछ और लिखा हुआ है। और मैं फिर कह रहा हूं, इसमें समाजवादी पार्टी का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात कह के खत्म कर रहा हूं कि अगर मैंने ये काम जो मैं लाइव आया हूं किसी सियासत की नजर से, किसी नेता के कहने से, किसी आदमी के कहने से, किसी स्वाद से, किसी राजनीति में मुकाम पाने से, अगर इन बातों को लेकर मैंने चचा की मदद की हो तो मुझे अभी अल्लाह ताला इसी वक्त मौत दे दे। मैंने सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी काटने की वजह से, उनकी पिटाई की वजह से, जो उन्होंने घटना की, उस घटना की वजह से मैं उनके साथ हुआ। मुझे कोई इसमें राजनीति चर्चा नहीं करना था, ना मैं राजनीति चाहता। आज पूरे दिन, कल पूरे दिन सैकड़ों मीडिया मेरे घर पे थी। अगर मुझे मीडिया में छाना होता तो मैं यहाँ अनूप शहर ना होता, मैं अपने घर मीडिया को भाषण देता होता। तो इसीलिए दोस्तों, मैंने ये तहे दिल से एक मजलूम की, एक बुजुर्ग की, एक पिछड़े आदमी की, एक सैफी समाज के बुजुर्ग की मदद करने का काम किया है। मैं कसम खाता हूं कि अल्लाह मुझे अभी गारत कर दे अगर मैंने राजनीति की हैसियत से कोई काम किया हो, इसमें कोई सियासत की हो, किसी पार्टी से पूछा हो, इससे ज्यादा मैं आपको सफाई नहीं दे सकता। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी भी आप लोग भी एक दूसरे से सलाम कर दीजिए। अब ये इसको इसी पे कर दीजिए।
इसी पर रहनी चाहिए।